तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई नो कि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। अगर तुम्हें ना पता हो तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने बता दिया था कि लाइक क्या सीन हो रहा है। एंड द थिंग वाज कि भाई मैं बहुत जिस कहते हैं ना लाइक सीरियसली मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। एंड अब मैंने कहा सोचो इतने दिन बाद वीडियो डालूंगा, तो मैंने कहा सीधा पहले तुम्हें एक एपिसोड ही दे देता हूँ, फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल वीडियोज़ आएगी, ठीक है। So that's the thing. This is gonna be the episode number 7 I guess of Hidden Gem Alternate Universe series. And जैसे कि तुमने पुराना एपिसोड देखा हुआ तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा 27 तारीख को गाना आने वाला है। वो गाना एक्चुअली रिलीज़ हो चुका है, तुम्हें आई बटन पे उसका भी लिंक में मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई इस गाने को जाके सुनना, ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो के साथ है। एंड ठीक है, उसके ऊपर जाके सुनना, उसके ऊपर कॉमेंट ज़रूर करना। और मुझे एक चीज़ और कहनी कि भाई तुम जो नॉर्मल वीडियोस तुम्हें देख रहे हो ना, एपिसोड वगैरह भी, इनके ऊपर कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सको, क्योंकि मैं पिछले कुछ वीडियो से देख रहा हूँ कि भाई कमेंट काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो आवने से कि भाई कमेंट ज़्यादा करो, क्योंकि कमेंट एक मतलब हेल्प करता है एल्गोरिदम में यूट्यूब के लिए, ठीक है। कमेंट लाइक वगैरह तो वो चीज़ करे करो। एंड बाकी अदर अपडेट्स के लिए तुम मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में bennycool_, ठीक है, मैं मिल जाऊँगा, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो इट्स ऑल ऑन यू, तुम जाके उधर भी फॉलो कर सकते हो। लाइक मैं सबसे पहले अनाउंसमेंट वहीं ही डालता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस हमारे एपिसोड को। तो जैसे कि तुम्हें याद होगा पिछले एपिसोड में कुछ हमारा ऐसा हुआ था कि कोई मिस यूकी को बताता है कि फैल्को ने आर्थर के ऊपर अटैक नहीं किया था। ये मे भी इस वजह से हो सकता है कि आर्थर और फैल्को दोनों भाई भाई एंड सो यू नो कि अपने भाई के ऊपर एकदम से हाथ नहीं उठता। तो फिर यहाँ तक बात बढ़ती है। फिर आगे मिस यूकी कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन कि क्या तुम लोग ठीक हो, तुम्हें तो कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। फिर कोई कहता है कि हाँ हम लकी थे कि हमें ज्यादा चोटें वगैरह नहीं आई और हम वहाँ पे से टाइम से निकल पाए। और खुशी की बात तो ये है कि हमारे पास जो पार्ट्स हम लेने गए थे हम वो भी लेके आ चुके हैं। और फिर मिस यूकी लाइक यू नो पार्ट्स वगैरह को चेक करती और देखती है। फिर मिस यूकी आगे कहती है कि चलो ये तो कुछ अच्छा हुआ कि अब हमारे पास सारी ज़रूरत का सामान आ चुका है। लाइक जितने भी पार्ट्स हमें चाहिए थे वो सारे अभी हमारे पास हैं टू रिपेयर ऑल द बाइक्स। फिर आगे मिस यूकी बताती है कि लेकिन हमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा तैयारी करने में, क्योंकि शो की हालत भी पहले से काफ़ी मतलब ठीक हुई है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है। और हमारी बाइकें भी तुम्हें पता होगा कि लाइक यू नो काफ़ी सारी बाइकें लाइक ख़राब पड़ी है, तो उसको भी ठीक करेंगे, तो लाइक उसमें भी टाइम लगेगा। और इसी वजह से हम अभी एकदम से आर्थर के ऊपर अटैक तो नहीं कर सकते। हमें कम से कम एक हफ्ते का समय तो चाहिए जिसमें हम सारी तैयारी करेंगे। लाइक उसी बीच हमारा शो भी ठीक हो जाएगा और बाइक्स भी रिपेयर्स हो जाएगी ना। तो अभी उनके पास एक हफ्ता है लाइक उन्हें ठीक करने के लिए, और ये एक हफ्ते बाद आर्थर के ऊपर अटैक करने जाएंगे, लाइक बेसिकली यू नो उसको ठीक करने। और फिर आगे मिस यूकी कहती है कि लेकिन हमें कोई एक बंदा चाहिए जो आर्थर से 1-on-1 रेस में उसे हरा सके। लाइक यू नो कि आर्थर से एक बंदा एक 1-on-1 रेस कर सके। वही एक तरीका है जिससे हम आर्थर को नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये सब सीन चल रहा होता है एंड तभी हमें पीछे से आवाज़ आती है कि मिस यूकी मैं करूँगा ये बैटल। एंड तभी मिस यूकी हमारी पीछे घूमती है और वो कहती है कि शो लेकिन तुम तो घायल हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। फिर हमारा शो कहता है कि लाइक मिस यूकी मैं जानता हूँ कि आर्थर का राइडिंग स्टाइल कैसा है, और हमें सबको पता है कि जो वो रेस होगी वो हमारी सिटी के अंदर होगी। और तभी साइड से मकोटो कहती है कि हाँ मिस यूकी शो को एडवांटेज होगी उस रेस के अंदर, क्योंकि ये रेस हमारी सिटी के अंदर प्लेस करेगी। एंड एज वी ऑल नो कि भाई शो शॉर्ट रूट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। और फिर ये बात सुनते शो भी आगे कहता है कि हाँ मिस यूकी प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से लाइक एक बर्डन बन के पड़ा हुआ था, बट नाउ आई रियली वांट टू डू समथिंग। एंड भाई ये सारी बातें शो की सुन के ना सबके फेस पे एक लाइक अच्छी सी स्माइल आ जाती है कि चलो भाई अब शो फाइनली नॉर्मल हमारा हो रहा है पहले से। फिर ये सारी बातों के बाद आगे मिस यूकी कहती है कि चलो ठीक है शो तुम रेस कर लेना, लेकिन हमें फिर भी कुछ और दिन रुकना पड़ेगा ताकि तुम और सारी बाइकें ठीक हो सके। लाइक तुम दोनों सही तरीके से ठीक हो जाओ ताकि तुम दोनों सही तरीके से काम कर पाओ। फिर मिस यूकी यू नो सारी बाइकों को रिपेयर करने का ऑर्डर दे देती है, लाइक अपने जो भी उसके वहाँ पे नाइट्स होते हैं उनको कि लाइक इनको सेटल करो, अब इनको रिपेयरिंग वगैरह चालू होगी बिकॉज दे हैव ऑल द पार्ट्स एंड ऑल, ठीक है। फिर हमारा जो सीन शिफ्ट होता है वो होता है कि लाइक भाई शो कोई फैल्को मकोटो को केरू ये सब ना लाइक बेस के बाहर आग जला के बैठे होते हैं और लाइक ये आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एकदम से कोई कहता है कि फिर हमें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, लाइक शो के और हमारी बाइकों के ठीक होने तक का वेट करना पड़ेगा, तभी हम आर्थर के ऊपर पूरे फोर्स के साथ अटैक कर पाएंगे। वरना हमें नहीं लगता कि हम अगर अभी इस हालत में गए आर्थर के आगे तो हम वहाँ पे टिक भी पाएंगे ढंग से।
स्टोरी के बीच में मुझे तुम्हें हल्की सी एक चीज़ कहनी है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में देखा था कि बंदे कह रहे थे कि भाई हो चुके का क्या सीन है, नॉल के लाइक हो चुके अब है इनके साथ या नहीं, क्या सीन है। तो मैं तुम्हें उसके लिए बता दूँ कि लाइक भाई हो चुके अभी इन्हीं के साथ है, अभी लाइक उसका कुछ ज़्यादा बड़ा रोल आया नहीं है, इसलिए मैंने उसे अभी इतना काउंट नहीं करा है स्टोरी के अंदर। तो बस यही है कि हो चुके इनके साथ ही है, बट वो भी उसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं आया, लेकिन जब भी आएगा मैं उसे ले आऊँगा। तो यार दैट्स ऑल होने से अब स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा लाइक एक हफ़्ता बीत चुका है। शो की हालत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है, लाइक शो एक कह सकते हैं यहाँ पे शो अब ठीक हो चुका है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है लाइक सुबह के 3:30 बज रहे होते हैं, सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, बाइकें वगैरह एंड ऑल अपने गियर्स वगैरह पहन रहे होते हैं। और फिर ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह 4 बजे निकलेंगे ताकि इनके पास दिन का टाइम ज़्यादा हो रेस के लिए, या फिर जो भी सीन है कि सुबह 4 बजे निकलेंगे तो उनके पास शाम तक का टाइम है, लाइक पूरा दिन के टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एंड रही बात अब फैल्को की, तो फैल्को ठीक है और वो रेडी है निकलने के लिए। तभी हम साइड से क्या देखते हैं कि भाई मिस यूकी आती है बाहर कैंप से एंड वो सबको एक बार और प्लान बताती है। तो जो इन्होंने प्लान बनाया होता है वो ऐसा होता है कि कोई ककेरू वगैरह आगे रहेंगे, लाइक ग्रुप के सबसे आगे फ्रंट फेस पे कोई ककेरू वगैरह रहेंगे, और जो हमारा शो होगा वो बीच में रहेगा, क्योंकि इन्हें पहले शो को प्रोटेक्ट करना है कि मतलब पहले ही शो के ऊपर कोई और राइडर डार्क राइडर अटैक कर देगा तो इनको दिक्कत होगी, फिर रेस कौन करेगा एंड ऑल शिट। तो इसलिए शो हमारा बीच में रहेगा, और जो फैल्को होएगा वो ग्रुप के सबसे पीछे होएगा, वो लाइक पीछे और साइडों को देखेगा कि साइड वाइड से कोई आ तो नहीं रहा। तो लाइक इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि आगे कोई ककेरू वगैरह, सेंटर में हमारा शो यामाटो, एंड जो सबसे पीछे होगा वो होगा फैल्को। एंड देन फिर शो बैटल के लिए आर्थर को चैलेंज करेगा, एंड उस बैटल के अंदर शो को जितना हो सके लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो शो है वो भले ही अभी ठीक हो चुका है लेकिन जो उसके घाव वगैरह है वो अभी भी नाजुक है, लाइक एंड एज वी ऑल नो कि भाई जो हमारे आर्थर का स्टाइल है वो राइडिंग स्टाइल, वो उसको लाइक तोड़ना फोड़ना पसंद है। तो इसलिए शो को लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा पूरी रेस में आर्थर से, ताकि आर्थर शो के ऊपर ज़्यादा अटैक्स ना कर पाए। और अगर बाय चांस किसी भी तरीके से शो हमारा हारता है तो फिर फैल्को स्टेप इन करेगा रेस के अंदर, एंड एज वी ऑल नो कि आर्थर अभी ईविल है, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब आर्थर शो को हरा देगा और जब उसको लाइक उसी वक्त पे फैल्को चैलेंज करेगा, तो आर्थर अभी ईविल है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आर्थर फैल्को का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेगा बैटल के लिए, एंड भाई फैल्को तो हरा ही देगा। तो जो इनका बेसिक प्लान ये होता है कि अगर शो हारता है तो फैल्को बैटल करेगा। तभी मकोटो पीछे से कहती है कि ऐसा मैं चाहती तो नहीं होगी हो, लेकिन अगर बाय चांस फैल्को भी हार जाता है फिर क्या। फिर मिस यूकी एकदम से सख्त सा फेस बना लेती है, लाइक फोर्सफुली स्ट्रॉन्ग फेस बना लेती है और कहती है कि हमारे पास और कुछ प्लान नहीं है, हमारे पास ये 2 ही ऑप्शन है, या तो शो या फिर फैल्को। क्योंकि हम कोई से रेस नहीं करवा सकते, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम हमारे ऊपर बाकी राइडर्स भी अटैक करेंगे, एंड उनको संभालने के लिए बस हमारे पास कोई ही है जो लाइक अच्छे लेवल का राइडर है अभी। फिर आगे मिस यूकी बताती है कि इस पूरे मिशन का हमारा बस यही गोल है कि हमें किसी भी हालत में आर्थर को वहाँ से लेके आना है। और फिर लाइक भाई ये मोमेंट ऐसा होता है कि लाइक सब लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि अभी आर्थर को बचाने जा रहे हैं। लाइक जो बेसिकली प्री वॉर का जो सीन होता है ना किसी भी एनिमे में तुमने देखा हो कि लाइक भाई अब लाइक बहुत ही तगड़ी बैटल या वॉर सी आने वाली है, तो उससे पहले का जो भी होता है ना लाइक जो भी टेंशन्स वगैरह एंड ऑल होती है, तो अभी वैसा सीन है कि अभी भाई निकलने वाले हैं एंड अब भाई आगे देखा जाएगा क्या होगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा बैटल के टाइम पे, एंड ये लोग वहीं सीधा मिस यूकी के गैराज पे पहुंचते हैं और सामने इनके आर्थर होता है जो कि उल्टा खड़ा हुआ होता है। और जैसे ही आर्थर इन सब की आवाज़ सुनता है, लाइक आर्थर फुल स्वैग में लाइक फुल एटीट्यूड में भाई उल्टा घूमता है और एकदम से हंसने लग जाता है, कहता है कि ओह यू वीकलिंग्स, इस बार तो तुम पूरी गैंग लेके आए हो। हाँ, तभी कोई एकदम से तेज के कुछ कहने वाला होता है, तभी मिस यूकी कोई का हाथ पकड़ के कहती है कि अभी रुक जा, अभी शांत हो थोड़ा। फिर ग्रुप के बीच में से एकदम से शो की आवाज़ निकलती है एंड वो तेज की कहता है कि हम यहाँ तुम्हें हराने आए हैं आर्थर। और लाइक फिर सीधा भाई कैमरा एकदम से आर्थर के ऊपर जाता है ना, आर्थर मन ही मन में कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा जिस हालत में है उसके हिसाब से। तो लाइक अब यहाँ पे सीन ये है कि क्या आर्थर को पता है कि शो घायल है कि नहीं। लाइक
आर्थर ने ये बात बोली ना कि कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा अपनी हालत के हिसाब से, तो लाइक वी डोंट नो भाई क्या होने वाला है, आगे देखा जाएगा। फिर शो आगे और कहता है कि अगर तुम में दम है तो मेरे साथ 1-on-1 बैटल करो और जीत के दिखाओ बिना अपने नौकरों की मदद के। एंड लाइक भाई शो ये बात फुल एटीट्यूड में बोलता है, एंड ये सुनते लाइक भाई आर्थर के भाई मत्था सनक जाता है ना। आर्थर भी लाइक I'm gonna fuck this dude up, bro. एंड फिर आर्थर तेज की कहता है कि हाँ ठीक है, फिर मुझे भी मजा आएगा तुम्हारी उन हड्डियों का चूरा बनाने में, शो यामाटो। एंड भाई साहब ये बात सुनते ही सब तो लाइक और भी ज्यादा सतर्क हो जाते, लेकिन जो हमारा फैल्को है, फैल्को एक अलग ही दुनिया में चला गया। लाइक फैल्को को पता नहीं कौन सा सदमा लग गया या क्या सीन है, फैल्को अपनी एक अलग ही दुनिया में चला गया। और वो जिस दुनिया में गया है, ये जो भी सीन है जहाँ फैल्को भी गया है, तुम्हें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्विस्ट पे बहुत ही तगड़ा होने वाला है। फिर इन सब लोगों की बैटल चालू होती है, ट्राइब लॉन्चर्स के ऊपर जाता है एंड अपना तैयारी व्यारी कर रहा होता है। मिस युकी शो के कान में कहती है कि जितना हो सके उससे दूरी बना के रखना और जितना जल्दी हो सके इस रेस को ख़त्म करना है हमें, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तुम अभी उतने ज़्यादा लाइक परफेक्टली फाइन नहीं है तू, तेरा स्टैमिना भी जल्दी ख़त्म हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द रेस ख़त्म कर और उससे ज़्यादा दूरी बना के रख। एंड जो हमारी रेस का ट्रैक होता है वो ये होता है कि लाइक जो मिस युकी जो गैराज है उसके सामने की तरफ लाइक थोड़ी बहुत गलियाँ वलियाँ छोड़ के सामने की तरफ एक काफ़ी बड़ा सा पहाड़ होता है। तो ट्रैक ये होता है कि इन्हें उस पहाड़ पे जाके वापस आना है, लाइक वापस इसी गैराज पे आना है। जो पहले गैराज पे दोबारा आएगा वो ये रेस जीत जाएगा। एंड फिर फाइनली भाई इनकी रेस चालू हो जाती है। आर्थर रेस के चालू होते लाइक शो पे अटैक करने लग जाता है, लेकिन शो कहते हैं ना कि लाइक भाई किस्मत से 1% से बच जाता है। लाइक भाई जैसे ही शो बचता है ना, शो लाइक फुल्ली टेंशन में आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बार तो मैं बच गया, लेकिन मुझे इससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। एंड भाई रेस चालू होते ही आर्थर सीधा शो के ऊपर लाइक एक अटैक करता है और शो उस टाइम तो बच जाता है, किस्मत कह लो या जो भी सीन है। और शो मनी मन सोचता है कि भाई इस बार तो मैं बच गया, लेकिन ये मुझे लाइक फुल मारने के इरादे से आया, तो मुझे और भी सतर्क होकर चलना पड़ेगा। लाइक भाई शो के पसीने वगैरह भी आ रहे होते हैं और आर्थर तभी पीछे से एक और हमला करता है, लेकिन इस बार शो बच जाता है। और लाइक भाई अब इनका ना ऐसा रूट होता है कि लाइक वो गलियां पार करके अब इनके सामने पहाड़ आने वाला है। तो शो मनी मन में सोचता है कि अब क्या करा जाए, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जो आर्थर की बाइक है वो एक अप हिल बाइक है एंड जो शो की है वो एक डाउन हिल बाइक है। तो लाइक आर्थर को ज़्यादा एडवांटेज है लाइक चढ़ाई के वक्त पे। लाइक शो ये सब चीज़ें चल रही होती है शो के दिमाग में कि शो काफ़ी ज़्यादा टेंशन सी में आ जाता है। तभी शो को मिस युकी की बात याद आती है कि आर्थर से ज़्यादा दूरी बना के रख और तुझे ये रेस जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। एंड तभी भाई हम अगला सीन क्या देखते हैं कि आगे इनके वो पहाड़ी वाला रास्ता आ चुका है एंड शो आगे देखता है कि भाई आगे तो चढ़ाई वगैरह आ रही है एंड शो को लगता है कि आर्थर अपहिल में अच्छा है, तो लाइक अब शो को आगे निकलना ही होगा किसी भी हालत में अगर उसे रेस जीतनी है तो। लाइक भाई अब फुल काफ़ी ज़्यादा सीरियस माहौल हो चुका है, मिस युकी वगैरह की भी सबकी सांसें रुकी पड़ेगी भाई अब क्या होने वाला है। लाइक वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। लाइक भाई फुल बारिश वगैरह आने लग जाती है, लाइक तेज़ हवाएं चल रही हैं एंड अब उसके सामने वो चढ़ाई वाला पार्ट आने वाला है जहाँ पे आर्थर को ज़्यादा एडवांटेज है। तो ये सब चीज़ें शो सोच रहा होता है, तभी शो को पीछे से एकदम से एक और टक्कर आके बढ़ती है एंड भाई शो इस बार थोड़ा बैलेंस अपना खो देता है और शो को डिसबैलेंस होते हुए देख भाई आर्थर तो फुल भाई खुश हो जाता है एंड आर्थर शो को डिसबैलेंस होता हुआ देख हंसते हंसते और आगे चला जाता है। तो लाइक अब शो हमारा पीछे है एंड आर्थर शो के आगे जा चुका है और अब वो अपहिल के ऊपर है, तो आर्थर के पास अब डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस है। लाइक अब शो को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड भाई ये सीन देख के कि आर्थर अब आगे निकल चुका है और शो पीछे रह चुका है, लाइक सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि लाइक अब बेसिकली अब क्या होने वाला है। तभी हम क्या देखते हैं कि भाई लाइक शो पीछे एंड शो लाइक फुल्ली ग्लो होने लग गया, लाइक शो एकदम से ग्लो कर रहा है तेज की। एंड भाई गेस व्हाट, शो यहाँ पे हमारा क्या करने वाला है, जो तुमने सोचा वही होगा। शो यहाँ पे हमारा डार्ट एंड जंप करता है एंड शो हमारे यहाँ पे डार्ट एंड जंप करता है। लाइक भाई शो ना फुल हवा में होता है एंड वो चारा होता है लेकिन एंड लाइक अब शो फुल हवा में एंड वो सीधा आर्थर के साइड में थोड़ी सी आर्थर के आगे राइट साइड की तरफ लैंड करने का सोचता है, लेकिन शो जैसे लाइक लैंड करने वाला होता है तभी शो का पैडल पे से पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से शो मिड एयर डिसबैलेंस कर जाता है एंड शो गलती से सीधा आर्थर के आगे लैंड कर जाता है। लाइक वो पहले सोचता है कि वो आर्थर के राइट साइड आगे की तरफ लैंड करेगा, लेकिन वो गलती से पैडल फिसलने की वजह से लाइक आर्थर के बिल्कुल सामने ही लैंड कर जाता है। एंड लाइक शो लैंड करते मनी मन में सोच रहा होता है कि चलो ठीक है लैंडिंग तो सही से हो गई, हालांकि मैंने थोड़ा पैडल वडल पे से फिसल गया था, लेकिन शो जैसे ये सब सोच रहा होता है कि उसने लैंडिंग सही कर ली तभी
हम क्या देखते हैं कि आर्थर ने लाइक भाई एंड आर्थर ने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा। तभी शो को भाई पीछे से कहते हैं कि बहुत ही तगड़ी टक्कर पड़ती है और वो टक्कर हमारा आर्थर मारता है क्योंकि शो उसके बिल्कुल आगे था। एंड लाइक भाई शो बिल्कुल उसके आगे था। तभी एकदम से आर्थर अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है और भाई लाइक सीधा शो को टक्कर मारता है। एंड शो इस बार लाइक फुल ज़मीन पे गिर जाता है दूर जाके। एंड उस टक्कर के इम्पैक्ट से लाइक भाई शो एकदम से दूर जाके गिरता है। एंड अगले ही मोमेंट पे हम लोग क्या देखते हैं, एंड तभी नेक्स्ट सीन में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई आर्थर आगे निकल चुका है और उधर एक गड्ढा हो चुका है लाइक ज़मीन में। उस गड्ढे के अंदर शो पड़ा हुआ है एंड शो के ऊपर पड़ी हुई है उसकी फ्लेम काइजर। एंड इसी मोमेंट पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो आई नो कि भाई ये एपिसोड मैंने लाइक काफ़ी गलत जगह एंड करा है। एंड या अगर तुम्हें एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ भाई कमेंट ज़रूर करना, लाइक वगैरह तो कर ही देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं अदर वीडियोस भी डालता हूँ लाइक नॉर्मल वीडियोस, तुम्हारे आई बटन में दिख रही होगी एंड स्क्रीन में भी दिख रही होगी, तो उन्हें भी मेक श्योर यू चेक हिम आउट। अच्छी होती है, फ़नी होती है, लाइक बेसिकली चिल मूड होता है। और भाई मेरे जाके गाना सुन लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। दैट्स ऑल आई वांट टू से। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, सायो नारा।